को हम बता दें, बीजेपी कांग्रेस में कड़ा मुकाबला। आप टीवी स्क्रीन पर लगातार टेली के जरिए भी देख रहे हैं, बहुत कड़ा मुकाबला है ये। रुझान में कभी भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती है तो कभी कांग्रेस आगे बढ़ जाती है। तो देखिए, हिमाचल में बहुत टफ नजर आ रहा है। हिमाचल में बीजेपी ने 33 सीटों पर बढ़त बना ली है और ये नंबर चेंज भी हो रहा है। जब तक हम आपको ब्रेकिंग लिखकर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तब तक टेली में नंबर भी चेंज हो रहे हैं। ये भी आप देखिए, साथ साथ मिलाते रहिएगा। तो बहुमत के आंकड़े को, क्योंकि 35 जो है वो जादुई आंकड़ा है, 35 आंकड़ा जो है वो जादुई है। अब क्या उसको भारतीय जनता पार्टी हासिल कर पाएगी, क्या कांग्रेस हासिल कर पाएगी, या जो अदर्स हैं वो कहीं ना कहीं किंगमेकर साबित होंगे। और देखिए, चुनाव परिणाम आने के बाद भी हिमाचल में लगता नहीं किसी भी दल के लिए सरकार बना लेना बहुत आसान होगा, क्योंकि बहुत कड़ी टक्कर होने वाली है। तो 3 सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। ये किस खेमे के हैं? चूंकि बीजेपी के भी बहुत सारे बागी थे। बीजेपी की स्थिति तो ये थी कि पीएम की ओर से भी कई नेताओं से फोन पर बातचीत की गई, कुछ को मनाया गया और कुछ को नहीं भी मना पाई बीजेपी। और ये पहली बार था बीजेपी की इस तरह की गुटबाजी खुलकर हिमाचल में सामने आई थी। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस अब सीएम की कुर्सी पास आती देखकर कह लीजिए, या फिर कड़ा मुकाबला देखते हुए, या जो एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं सरकार बनाने की बातें सामने आई, उसके बाद प्रतिभा सिंह सुबह सुबह मीडिया से बाइट देते हुए राजा साहब की यानी वीरभद्र सिंह की लेगेसी की बात कर चुकी हैं कि 6 बार वो सीएम रहे। हिमाचल की जनता ये चाहेगी कि उनके ही परिवार में उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाए। सुक्खू हाईकमान को ये लिख चुके हैं कि जो विधायक हो उसे ही सीएम बनाया जाए। यानी प्रतिभा सिंह को लेकर कहीं ना कहीं कह दिया गया कि क्योंकि प्रतिभा सिंह को लेकर आप जानते हैं कि वो सांसद हैं और जो विधायक हो उन्हें ही बनाया जाए। उनके बेटे जो कि शिमला ग्रामीण से विधायक हैं, राजा वीरभद्र सिंह के बेटे, प्रतिभा सिंह के बेटे, वो ये कह चुके हैं कि ऐसा तो है नहीं कि कभी कांग्रेस ने जो विधायक नहीं है उसे सीएम नहीं बनाया है। यानी बाय इलेक्शन हो सकते हैं, 6 महीने के अंदर मौका मिल सकता है। इसके अलावा भी कई सारे नेता हैं। मुकेश अग्निहोत्री की बात करें, क्योंकि वो भी हरोली से आगे चल रहे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष रहे और जमकर मुद्दे उठाते रहे। वो खुद को सीएम के दावेदार के तौर पर पेश करते रहे। चुनाव कैंपेनिंग के दौरान किसी नेता ने इस बार दावा नहीं किया। और अब चूंकि एग्जिट पोल में आगे देखिए मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है, तो सभी नेता लगभग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि वो सीएम की कुर्सी के दावेदार हैं। लेकिन उससे पहले क्या है, उससे पहले ये कि लगातार ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं, 1 या 2 का। और ये शायद पहली बार है, बहुत सालों में आप कह सकते हैं पहली बार है, जब इतना कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। अब तक जो भी पार्टी जीती है हिमाचल में, वो बहुत अच्छे नंबर के साथ, आप कह सकते हैं कि एक अच्छे मार्जिन के साथ जीती है। लेकिन कोई भी दल जीते, इतना रुझान कह रहे हैं, रुझान इस बात की ओर साफ संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि जो भी दल जीतेगा वो बहुत कम अंतर से जीतेगा। परिणाम आने के बाद भी कहीं ना कहीं गेम पलटने के चांसेस हैं, ये भी आप कह सकते हैं। तो हिमाचल में बीजेपी ने 33 सीटों पर बढ़त बना ली है, कांग्रेस 32। यानी, और ये देखिए अगले 2 मिनट में भी हो सकता है कि नंबर चेंज हो जाए। बार बार ये नंबर चेंज होता नजर आ रहा है। शास्त्री जी, ये देखिए, एक तरफ तो ये अच्छी बात है